वीडियो मणिपुर को लेकर विपक्ष ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। आपको सब बताएंगे ना तो। लेकिन क्या सरकार है क्या रुखा सर जिस तरह से वहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें जो उनका प्रमुख मुद्दा आया था कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार की ओर से कहा गया, राजनाथ सिंह जी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की चर्चा के लिए सरकार तैयार है। माननीय स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा चर्चा के लिए डेट और समय डिसाइड करें। महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा सरकारों का काम होता है, बिल्कुल सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर में जो हुआ, ज़रूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाबदेही तो सरकार को होना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने तो बोली दी है मैम, पार्लियामेंट के अंदर बोलना जरूरी है। मौन व्रत धारण करती है। मणिपुर की घटना इस देश की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अपना जय जयकार करवाते हैं और कहते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और देश के अंदर महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। हमको शर्म, हम सबों को इस पर शर्म है, और प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किया। सरकार कह रही है वो तो तैयार है मणिपुर पे डिस्कशन करने के लिए। विपक्ष तैयार नहीं करेगी चाहता तो हम अभी चले। तो तैयार है कि नहीं है ये तो पता चलेगा ना। प्रधानमंत्री बयान तो दे, मौन व्रत तो तोड़े। प्रधानमंत्री मौन व्रत तोड़ेंगे नहीं। इस देश में खाली अपना पीठ अपने थपाएंगे। के लिए तो तैयार है सरकार से। प्रधानमंत्री जवाब दे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, आप लोग मणिपुर मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री से जवाब चाह रहे थे। प्रधानमंत्री ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सत्र की शुरुआत में ही कहा है, गुस्सा आ रहा है, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम था कि मई में इस तरह की रेप हुआ है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता था, मगर जब वीडियो वायरल हो गया तो प्रधानमंत्री को हालत मजबूरी में अपनी जबान से अपनी तकलीफ का इजहार करना पड़ा। 2 महीने पहले से क्या कर रहे हैं, क्यों मणिपुर नहीं बोले? और अगर 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियां लूटी गई, अगर उसमें से 10 हथियार और 100 गोलियां लूटी जाती कश्मीर में तो क्या करते हैं लोग? ये पूरा मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मणिपुर में कुकीज का जेनोसाइड किया जा रहा है और वहां का मुख्यमंत्री उसकी इजाजत दे रहा है। अगर प्रधानमंत्री वाकई में उन महिलाओं से इंसाफ करना चाह रहे हैं जो कुकी कबीले के हैं, जिनका रेप हुआ है, आप सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करिए ना। सर काट कर लगा दिया जाता है। बीजेपी के एमएलए भारत की आर्मी को रोकता है लोगों के साथ, और मिलिटेंट्स को लेके जाने नहीं देता। आप लोगों को बचा रहे हैं, मगर कैसे बचा रहे हैं? आप कुकियों को नहीं बचा रहे हैं। तो सरासर वहां पर जेनोसाइड हो रहा है 2 महीने से, और हम इसका कंडेम करते हैं, और कोई इंसाफ नहीं होगा। अगर वहां की सरकार इंसाफ करने की बात कर रहे हो तो और जुल्म करेगी। तो सरकार को अगर इंसाफ चाहते हैं तो आप सीबीआई को ऑर्डर करें, प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं कि स्थानीय सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा है या उनकी शय पर हो रहा है? आप उठाकर फेसबुक पोस्ट पढ़ी, हम पढ़ के सुनाए आपको क्या लिखते हैं वहां के मुख्यमंत्री अपने फेसबुक पोस्ट में। जो उनसे सवाल करता है, बोलते हैं तू म्यांमार का है, तुम इलीगल हो, तुम फुला हो, मैं पुलिस को भिजाऊं। सर काट कर रख दिया जा रहा है। बीजेपी का एक एमएलए का पीआरओ है, वो खड़ा हुआ है। कि कहाँ का इंसाफ होगा? जेनोसाइड हो रहा है वहां पर मणिपुर में। 130 चर्चेस को जला दिया गया। तो आज प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद आज बोलते हैं तकलीफ हो रही है। भाई, आप देश के प्रधानमंत्री, आपको सब रिपोर्ट आपके पास है। अगर ये वीडियो नहीं करते तो प्रधानमंत्री नहीं रिएक्ट करते तो थे। अब जो है क्या, आप जो है कि प्रधानमंत्री ने जो है देश के सामने अपना जो है पक्ष रख दिया है, तो अब जो है, क्योंकि इस पर राजनीति प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नहीं होनी चाहिए। क्या राजनीति नहीं होगी? क्या प्रधानमंत्री की नाकामी उनकी सरकार के इस जुल्म को जो 9.5 साल में ईसाई और मुसलमानों पर किया जा रहा है, जो रोकने में नाकाम साबित हो, बल्कि मदद करते हैं उन लोगों की, सपोर्ट करते, तो उसका सवाल करना क्या है? राजनीति क्या है? राजनीति नहीं। तो आप लोगों की मांग क्या है फिर? मांग पार्लियामेंट में बहस हो इसके ऊपर, और वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाए। जितनी हत्याएं हुई हैं, रेप हुआ है, हथियार को लूटा गया, उसकी सीबीआई से इंक्वायरी कराए प्रधानमंत्री। विपक्ष न सिर्फ चर्चा चाहता है बल्कि प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहता है। मैंने कल भी इसके बारे में बोला हूँ, तो सदन चलाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसे सब पहले ही केवट डाल के रख रहा है। तो उनका डिमांड था, कल क्या था, चर्चा होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, चर्चा होना। हमने जब हाँ भर दिया, ये नया बहाना ढूंढ रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन सर उन्होंने कहा कि नियम भी अपने अनुसार बना रहे हैं, जो क्या नियम? ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन पर डिस्कस, शॉर्ट ड्यूरेशन का ही डिस्कशन कभी भी हुआ है। ये परंपरा है, इतिहास है।
ये अपने अनुकूलता के अनुसार वो जो भी बात करते हैं तो लोग देखते हैं। मणिपुर हिंसा मामले पर विपक्ष अब सरकार से जवाब मांग रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ में। प्रमोद जी, मणिपुर में जिस तरीके से जो है घटनाएं सामने आ रही हैं और अब ये ताज़ा वीडियो, आप लोग लगातार यही जवाब मांग रहे हैं? सड़क पर निर्वस्त्र करने की जघन्य घटना होती रही और खामोशी छाई रही, बलात्कार होता रहा जिस तरह, लेकिन आज भारत माता शर्मिंदा है इस कुकृत्य से। और ये याद दिलाता है महाभारत की घटना का, जब द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और कौरव सिंहासन पर बैठे हुए चुप रहे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, काल जब इतिहास लिखेगा तो उनके भी लिखेगा जिन्होंने जुर्म किया और जिनके राज में जुर्म होता रहा है। मैं एक बात जरूर कह के फिर इतिहास अपने को दोहराएगा, जैसे कुरुक्षेत्र में कौरव हारे थे, पांडव जीते थे, भारत जीतेगा, भारत माता। कौन है कौरव? इंडिया जीतेगा। कौरव कौन? देखिए, जो शासक होता है जी, उसकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था कायम करना। मैं तो पूरे शासन को, प्रशासन को कह रहा हूँ कि उनकी भूमिका एक कौरव की तरह थी। मैं ये भी साफ कर दूं कि जैसे उस समय मूकदर्शक बने रहे तो उनका भी इतिहास अपराध लिखा जाएगा जो रोक सकते थे और रोक। बस एक आखिरी सवाल, सरकार कह रही है चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन हर चीज पर प्रधानमंत्री का जो है वक्तव्य, वारे सरकार बेशर्मी की इंतहा है। इतनी विभत्स घटना और ये प्रधानमंत्री के ये स्वर नहीं फूट रहे हैं। रवि किशन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब मणिपुर घटना की निंदा कर दी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस पूरे मामले में संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए और वहां के मुख्यमंत्री को हटाने की डिमांड चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी दोषी है जिसने इतनी गंदी, इतनी नीच हरकत की है, उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। और मेरे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसी सजा होगी उनकी कि उनकी रूह कांप जाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए रीता बहुगुणा जोशी जी। रीता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिलाओं के साथ जो हो रही घटनाएं हैं उनका जिक्र किया, उसकी निंदा भी की, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी हैं कांग्रेस के सांसद, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र करके इस पूरे मसले को हल्का कर दिया। देखिए, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से उसने महिला सुरक्षा के प्रति एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ भरसक प्रयास होता है कि हिंसा ना हो। और ये बात तो आप भी मानेंगे कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम का पॉलिसी सरकार की, हमारी है, मोदी जी की है। अब जो मणिपुर में हुआ बहुत विभत्स है, दिल दहलाने वाला है और चिंतनीय है, परंतु साथ साथ अगर उन्होंने अन्य क्षेत्रों का भी जिक्र किया है तो हमको इसको होलिस्टिकली देखना चाहिए। जहाँ भी ऐसी क्राइम हो रही है सबकी निंदा होनी चाहिए। और आपको मैं आश्वस्त करती हूँ कि मणिपुर में जब पुलिस में आके वहाँ के प्रधान ने जो कंप्लेन करी है उसकी जल्द जांच होगी और जो भी अपराधी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त सजा होगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि इमरान प्रतापगढ़ी राजनीति पे उतर आए, राजनीति कर रहे हैं इस मामले में? नहीं, बिल्कुल उनको इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। महिलाओं का विषय राष्ट्रीय विषय है, अंतर्राष्ट्रीय विषय भी है। पूरी दुनिया में चाहे गरीबी को लेकर रहिए, महिलाओं के अधिकारों को लेकर रखिए या महिलाओं पर हो रही हिंसा को देखिए, तो ये कोई एक जगह की बात नहीं है। पूरे दुनिया, पूरे विश्व में इस पर चर्चा होती है। भारतवर्ष में अगर जगह जगह पे हुआ है जो हम लोग सब जानते हैं तो भी बराबर से निंदनीय है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मणिपुर को हल्के में लिया जाएगा। सख्त कार्रवाई वहाँ भी हो। मणिपुर हिंसा मामले पर लगातार सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। संजय जी, आप लोग जो चर्चा की मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है चर्चा के लिए तो तैयार है। 4 महीने से सरकार कहाँ थी? एक संवेदनहीन और क्रूर शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी अपने आप को देश के सामने रख रहे हैं। 4 महीने से मणिपुर जल रहा है और जो तस्वीरें कल आई हैं वो मन को बहुत विचलित करने वाली है। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मणिपुर सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आप लोग सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है चर्चा के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हर चीज़ पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे, जबकि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय की तरफ 4 महीने से देश जल रहा है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? 4 महीने से देश जल रहा है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, बच्चों को
की हत्याएं हो रही हैं, बुजुर्गों की हत्याएं हो रही है, प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? तो फिर अब जो है क्या सदन की कार्रवाई चलेगी या इस पर अभी आप लोग जो है जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक किसी तरीके नहीं, इस पे अभी हम लोग जाने तय करते हैं।